लाइफ में ब्रेक बहुत जरूरी होता है। कई बार ब्रेक पर बहुत शानदार आइडिया आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। एक बार बिहार के सुपौल की एक महिला फैमिली ट्रिप पर साउथ इंडिया घूमने गई। उन्हें वहां दो चीजें अच्छी लगी, एक और दूसरा केले के रेशे से बनी चीजें। महिला जब घर आई तो उन्हें केले के पेड़ में अच्छा व्यापार नजर आया। बिहार में भी केले के पेड़ खूब होते हैं, लेकिन उनका अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पाता। दक्षिण के विचार और बिहार के कच्चे माल ने एक कमाल की चीज बना दी। देखिए और सीखिए। रक्षाबंधन के लिए राखियां, लड्डू गोपाल की पालकी और रोजमर्रा की जरूरत का न जाने कितना सामान आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह सामान बेहद खास है। खास बनाता है इसका मटेरियल और प्रज्ञा का वो ग्रुप जो इसे बड़ी मेहनत और मशक्कत से तैयार करता है। सुपौल में प्रज्ञा ने अपने कारोबार की एक ऐसी दुनिया बनाई है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर प्रज्ञा, इनके पति और कई दूसरी महिलाएं और लड़कियां जुड़ी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग। रेशा वगैरह को फिल करके बनाया है। और ये देखिए, ये स्टैच्यू, ये राखी है कुछ। ये जो हमारा है ये बॉक्स उसमें रखने के लिए, ये पूरा वेस्टर्न था उसका रफ पार्ट, इसको हमने यूज करवाया। ये हमारा योगा मैट, ऑनलाइन ये हमने सेल किया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे। अब जरा प्रज्ञा के मॉडल को समझ लीजिए, फिर आपको इनके अनोखे प्रयास की कहानी भी बताते हैं। असल में प्रज्ञा के यहाँ मौजूद सामान केले के पेड़ से निकाले गए रेशे से तैयार होता है। प्रज्ञा के कारोबार के ढांचे की अगर बात करें तो प्रज्ञा केले की खेती करने वालों से जुड़ी है, जिनसे प्रज्ञा केले के पेड़ खरीद लेती हैं। पेड़ के तनों से गूदा और लिक्विड निकलता है। इन्हें वर्मी कंपोस्ट और दूसरी जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो किसानों को खेतों में डालने के काम आ जाती है। तने के आखिरी हिस्से का इस्तेमाल रेशे निकालने के लिए किया जाता है। इससे कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिन्हें बेचकर प्रज्ञा और उनके साथ जुड़ी महिलाएं कमाई करती हैं। साफ है कि यह पूरा बिजनेस साझा सहयोग पर टिका है। इसमें समाज के अलग अलग लोग जुड़े हैं, जिसकी वजह से प्रज्ञा न केवल खुद कमाई कर रही हैं, बल्कि दूसरे लोगों की कमाई का जरिया भी बनी है। पुष्पा एग्रो इंजीनियरिंग संस्था बनाकर प्रज्ञा अपना सामान ऑनलाइन बेच रही हैं। अभी हमने स्टार्टअप किया था, 6-7 महिलाएं थी, उसके बाद फिर 10 हुई, फिर धीरे धीरे अभी तो लगभग 12-13 लेडीज़ लोग हैं। हम लोग सब मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी यहाँ के लोगों में उतनी जागरूकता नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छे से वो लोग को भी मतलब हम लोग मोटिवेट कर पाएँ। प्रज्ञा केले के रेशे से सामान बनाने की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ हर काम के लिए मशीनें लगी हैं, जिन पर महिलाएं काम करती हैं। केले के बड़े बड़े पेड़ों के दो फाड़ करना हो या इन्हें छील कर गूदा निकालना हो, सब काम महिलाएं करती हैं। बारीकी से होने वाले हर काम में महिलाओं का आत्मविश्वास न केवल एक शानदार प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, बल्कि इनके इस एहसास को भी मजबूत करता है कि वो अपने दम पर कुछ भी कर सकती हैं। हम 3-4 महीने से काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत नया कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले पढ़ाई था और पढ़ाई के साथ रोजगार भी है, और हमारे ज़िले में ये नया कुछ खुला हुआ है, जिससे अभी दर्जन महिलाएं काम कर रही है। भविष्य में और भी महिलाएं जुड़ सकती है इसमें, और हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके। मुट्ठी भर लोगों से हुई शुरुआत के पीछे छिपा था प्रज्ञा का बड़ा विजन। असल में सुपौल जिले में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। फसल के बाद केले के पेड़ को खेत से हटाना किसानों के लिए चुनौती रहा है। किसानों के लिए जो कूड़ा था, प्रज्ञा ने उसे अपने उद्योग के लिए कच्चा माल बना दिया।
सुपौल ज़िले में एकमात्र प्लांट है जो कि बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन पे काम चल रहा है। बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे जो बनाना की खेती अच्छी खासी होती है, ये सारे जितने भी थंब हैं बनाना के, जो तना आप जो कहते हैं, वो सब वेस्ट जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बढ़िया प्रोजेक्ट है और ये इन्वायरमेंट के लिहाज से, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से बहुत अच्छा है। सवाल यह है कि सुपौल में प्रज्ञा को केले के रेशे से फैंसी सामान तैयार करने की प्रेरणा कहां से मिली? तो इसका जवाब प्रज्ञा की यात्रा में छिपा है। अपनी फैमिली ट्रिप पे कभी गई थी साउथ, तो वहाँ उसने देखा कि केले के वेस्टेज से कैसे विभिन्न प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और बहुत ही उसे अच्छा लगा कि ये एक वेस्ट मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट है। तो वो मुझसे शेयर की कि इसको हम लोग अपने एरिया में करें, सुपौल ज़िला में कोई भी नहीं कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी केले की खेती होती है। तो काफ़ी उसका प्रेशर था, तो फिर हम बोले चलो फिर गो अहेड हुए और काफ़ी प्रयास के बाद अब हम लोग इस पे बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं और अच्छा मार्केट भी पकड़ रहा है, ऑनलाइन भी सेल हो रहा है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अब फिर जब मार्केट खुला है तो थोड़ा बेहतर, अभी इस मंथ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट का। प्रज्ञा की सूझबूझ ने कारोबार की नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं और हुनर का एक नया संसार बनाया है। साझा कोशिशों से सुपौल में अपनी एक नई पहचान बनाई है। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए भैया, जीवन में घूमना फिरना जरूर चाहिए। पता नहीं कहां और कब आपको जिंदगी बदलने वाला आइडिया मिल जाए। दक्षिण के प्रोडक्ट को बिहार में एक्सप्लोर करने वाली मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रणाम, कैसे हैं? प्रणाम, मैं ठीक हूँ, हम ठीक छिए। आप अपने इस प्रयास को कैसे देखती हैं और आगे कहां तक ले जाएंगी इसे आप? मैंने तो इस कोशिश को बहुत पॉजिटिवली स्टार्ट किया है। इसका जो भी इस पे पूरी रिसर्च के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और कह सकते हैं कि गांव में, स्पेशली बिहार में, एक छोटे से गांव में इस काम को है तो ये बहुत बड़ा काम, लेकिन यहाँ के लोग और बहुत सारी चैलेंजेस ऐसी आ रही हैं हमारे लिए जो कि इसको स्टार्टअप करने में प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन हम लोग कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। महिलाओं की टीम रेडी करके और एक नए तरह के काम को इस गांव में ला रहे हैं। क्या बात है, जिया हो बिहार की बबुनी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसा ही कमाल का काम करते रहिए। थैंक यू। देश आजादी